भरवेली मॉल में मजदूरों और कर्मचारियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह है प्रबंधन के द्वारा कर्मचारियों की सुरक्षा में घोर लापरवाही बरती जा रही है। मॉल में सुरक्षा के तय मापदंडों को किनारा कर यहां लंबे समय से कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके चलते हर 2 या 3 महीनों में किसी कर्मचारी की मौत की खबर सामने आ ही जाती है। गुरुवार अल सुबह करीब 4 बजे 15 साल से नियमित कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे 36 वर्षीय सुखदेव पिता भैयालाल धुर्वे की मॉल के 13.5 लेवल पर कार्य करने के दौरान संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। एक बार फिर मॉल प्रबंधन के सुरक्षा दावों को झुठला दिया गया। बताया गया कि सुखदेव की मौत किस वजह से हुई है, अभी यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। जानकारी के अनुसार मृतक सुखदेव बुधवार को नाइट ड्यूटी के दौरान अचानक कार्यस्थल से गायब हो गया। 1 से 1.5 घंटे तलाशने के बाद वह नाली में मृत अवस्था में दिखाई दिया। उसे अन्य कर्मचारियों के द्वारा शहर के निजी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुबह होते ही आग की तरह फैल गई। प्रबंधन के द्वारा मृतक के परिजनों को दिलासा और राहत देने की घोषणा करने के लिए पहुंचे अधिकारियों की वहां मौजूद कर्मचारियों ने क्लास ले ली। परिजनों की मांग रही कि प्रबंधन मृतक की पत्नी आशा को अनुकंपा नियुक्ति दे तथा नियम के अनुसार राहत राशि उपलब्ध कराए। मृतक के परिवार में एक बेटा हरप्रीत उम्र 12 वर्ष तथा बेटी वेदांशी उम्र 10 वर्ष है। इस पर वेलफेयर अधिकारी सहित प्रबंधन के उच्च अधिकारियों ने मृतक के परिजनों के घर पहुंचकर लिखित आदेश पढ़कर मांग के अनुरूप राहत देने का आश्वासन दिया, लेकिन परिजनों व कर्मचारियों की मांग रही कि प्रबंधन अनुकंपा नियुक्ति तथा राहत राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए निश्चित तारीख या माह बताए, जिस पर अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया जा सका। इसके बाद कर्मचारियों तथा मृतक के परिजनों ने प्रबंधन पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में बरती जा रही लापरवाही का आरोप लगाते हुए मॉल के कर्मचारियों के हितों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। मेडिकल फैसिलिटी क्या है अंडरग्राउंड के लिए? है ना, फर्स्ट एडर्स है। कहाँ है फर्स्ट एड? अगर होता तो क्या किसी को फर्स्ट एडर्स की टीम है? क्यों फर्स्ट एड की टीम है कि नहीं है? है? ऐसा दिखावे के लिए मत करो। कहाँ गए सर? क्या है, जब मंत्री आता है, कोई नेता आता है, कोई इंचार्ज आता है, मैनेजर आता है, तो उनके लिए वो सारी टीमें हैं। फैक्ट है, ये सारे समझे, फैक्ट है। सब दिखावे की चीजें हैं। एक प्रैक्टिकल चीज सोचिए, आपके अंडरग्राउंड में हमारा आदमी क्या बताइए, आपके हाथ से होने का कारण बताइए ना आप। बुलाओ सर, बुलाओ, बताइए आप मुझे। मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी तभी। मेरा आदमी जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी बताओ। उसको एक खरोच भी आ जाए, उसकी क्या सिक्योरिटी है आप बताइए मेरे को। बताइए आपके पास क्या सिक्योरिटी है, और क्या आप लिख के दो मेरे को स्टैम्प पेपर में कि आज के बाद ऐसे हादसे कभी नहीं होंगे। इसकी गारंटी दो। फिर आप ऐसी सिक्योरिटी लाके दो कि ऐसे हादसे हम रोकेंगे। तो किसी की भी नहीं है, तो फिर सिक्योरिटी की बात तो किसी की भी नहीं है, बताइए। देखिए, नेचुरल डेथ मान्य है, अननेचुरल डेथ मान्य नहीं है। मैनेजमेंट को भी सिस्टम से चलना पड़ेगा। सिस्टम कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। जो फैक्ट है, एक छोटा सा भी लॉस किसी के लिए बहुत बड़ा घात है। किसी का घर उजड़ रहा है, आप सोचो, एक इंसान हो, इंसानियत के नाते एक चीज सोचो कि इतनी बड़ी मैनेजमेंट चल रही है, वो मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है। न्याय होना चाहिए, जरूरी है सबके। यानी जो पढ़ा लिखा होगा उसके लिए आप ड्यूटी प्रोवाइड करोगे, और जिसके घर में पढ़ा लिखा नहीं होगा और जो करने लायक नहीं होगा उसको पैसा दे दिया, खत्म कहानी। उसके क्या होगा फिर? कुछ नहीं है, समझ रहे हैं हम। आप ये चीजें समझो। जो चीज समझ पहुंचाने से नहीं, मुझे चाहिए कि इसमें कुछ बदलाव आए। मैं फैक्ट चाहती हूँ। मेरा आदमी जा रहा है तो मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। उस परिवार, आज मेरे बच्चे जिस एज में हमारी शादी है, तो आज हमारे बड़े बड़े बच्चे होने चाहिए, लेकिन हमारे छोटे हैं। एक 3 साल का है और एक 6 साल का मात्र। तो आज मेरे को तकलीफ होगी। मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पे। क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरा करके दे। इवन इनका फॉर्म भर के दे, इनका फॉर्म ले जाए, इनका फॉर्म ले जाके प्रोसेस करे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ना कि उस परिवार की, कि उसके परिवार का व्यक्ति मर गया हो और वो फॉर्म भरने जाए। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको आपको ले जाना है, आपको उसकी जगह कंपनसेशन देना है। आप लोगों को इसकी जिम्मेदारी। भरवेली मॉल के कर्मचारी या मजदूर की मौत का यहाँ कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी यहाँ कार्य के दौरान सुरक्षा के मापदंडों की अनदेखी के चलते कई श्रमिकों की जान जा चुकी है।
2 माह पूर्व 19 अक्टूबर को अंडरग्राउंड माइन के 12वें लेवल की खदान धंसने से 51 वर्षीय हरिनंद इस्ना की भी मौत हो गई थी। मृतक हरिनंद जमीन के नीचे करीब 1200 फीट की गहराई में कार्य कर रहा था, तभी खदान धंस गए थे। घायल अवस्था में हरिनंद को नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन बाद ही उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। तब भी परिजनों के द्वारा मॉयल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। 19 अक्टूबर की घटना में मॉयल प्रबंधन पर घटना की जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया था। हरिनंद के घायल होने तथा उसे नागपुर रेफर करने की सूचना मॉयल प्रबंधन और प्राथमिक उपचार करने वाले चिकित्सकों के द्वारा भरवेली पुलिस को नहीं दी गई। इससे जाहिर होता है कि मॉयल प्रबंधन अक्सर ऐसे हादसों को छिपाने की कोशिश में लग जाता है। इससे पहले भी कई घटनाओं की जानकारी पर प्रबंधन पर्दा डाल चुका है। पद्मेश 24/7 की टीम ने जब कर्मचारियों और मजदूरों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मॉयल के 16 लेवल के अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा में हर मोर्चे पर चूक देखी जा सकती है। ऐसे में यहाँ काम करना खतरों से भरा है। किसी कर्मचारी की मौत के बाद प्रबंधन के द्वारा उसे अनुकंपा नियुक्ति सहित राहत राशि भी देर से मुहैया कराई जाती है। 19 अक्टूबर को हादसे में जान गंवाने वाले हरिनंद को लिखित में अनुकंपा नियुक्ति देने का आश्वासन प्रबंधन के द्वारा दिया गया था, लेकिन 1.5 माह गुजर जाने के बाद भी इस संबंध में परिजनों को कोई राहत नहीं मिल सकी है। अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाले महादेव बर्वे ने बताया कि अंडरग्राउंड माइन तथा खदान से निकलने वाले मटेरियल की धुलाई करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले जूते यानी गमबूट घटिया क्वालिटी के उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो 15 से 20 दिन में खराब हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं। जाती इसलिए है कि अपने को 1 साल में 2 जोड़ी जूते देते हैं, 6 महीने में 1 जोड़ी, लेकिन वो 15 दिन में फट जा रहा है जूता। 15 दिन में जूता फट जा रहा है। लोकल कंपनी है, कब से डुप्लीकेट कंपनी आ रहा है जूता। ISR मार्क का मिल रहा ही नहीं अपने को। जो DGMS से जो प्राप्त मार्क मिली है, पास हुआ जूता है, वो नहीं मिल रहा है अपने को। सब डुप्लीकेट वाला काम हो रहा है। तो जूते फटने के बाद फिर क्या करते हैं आप लोग? वही ये फटे वाले पहन के जाओ, अपने पैर हाथ खराब करो, पैर खराब हो जाते हैं पानी से, कीचड़ से, सब मट्टी घुस जाती है, फिर क्या करेंगे? तो मैनेजमेंट को फिर बाहर से हम लोग खरीदते जूते, बाहर से जूते खरीदते अपने पैसे से, और वो फिर पहन के जाते हैं क्योंकि अपने पैर खराब ना हो। इसके अलावा आपने एक और बात कही थी कि हाँ, वेंटिलेशन का समस्या बहुत सारी है। वेंटिलेशन मिलता नहीं है बरोबर। वेंटिलेशन नहीं मिलने से आदमी टूट जाता है पूरा। टूट जाने से गर्मी इतनी होती है कि आदमी का पसीना तो 1 से 1.5 लीटर आदमी का पसीना निकलता है एक वर्कर का। और ये ज़बरदस्ती होती है कि जहाँ माल नहीं है, 2 गाड़ी भरना है तुमको, ये बहुत सारी ज़बरदस्ती चल रही है। माल देना है, तुम कुछ भी करो, 2 गाड़ी भरो, ये मेट फोरमैन बोलते हैं सब। तो आज मजदूर करेगा क्या? माल रहेगा तो भरेगा, नहीं रहेगा तो कहाँ से भरेगा? तो वेंटिलेशन के लिए क्या व्यवस्था है? वेंटिलेशन के लिए नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर ही सब फैन लगे हुए हैं, वो दरवाजे सब खुले जाते हैं, कुछ से जाता है, लेकिन वो वेंटिलेशन बराबर नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से हमारी जो बैक डेट की छुट्टी है, जो होती है कंपनी की छुट्टी देती है, तो हम बैक डेट की सिग्नेचर नहीं करते, अधिकारी लोग वापस कर देते हैं, बोले बैक डेट की सिग्नेचर नहीं करेंगे। यानी छुट्टी कंपनी दे रही है हमको, जब छुट्टी मारना है, इमरजेंसी काम है तभी तो छुट्टी मार रहे हैं ना, तो उसके ऊपर साइन करके वो छुट्टी नहीं लगेगी तो क्या मतलब फिर हमारा? छुट्टी भी तो कम से कम हमको मिल रही है कंपनी से, वो छुट्टी के ऊपर अमल होना चाहिए ना। अच्छा, अगर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट को आपने कभी जूतों को लेकर कभी बताया नहीं क्या? नहीं, हमने बोला मैनेजमेंट को, बोला यानी जो जूते यहाँ देते हैं हमको विटी सेंटर में, उनको बोले कि साहब देखो ये देखो 15 दिन में 1 महीने में छुट्टी, तो वो बोलते फट गए तो वापस लेके आओ, वापस लेके गए तो बोलते तुम्हारे 6 महीने हुए नहीं, तो कहाँ से जूते मिलेंगे आपको? मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है। लापरवाही है ना। तो ये फटे हुए जूते की वजह से हादसे भी होने का डर बना रहता है। जूता घस नीचे से तल्ला घस गया, स्लिप हो गया, गिर जाएगा आदमी। वहीं एक महिला मजदूर ने भी बताया कि वह मटेरियल की धुलाई का कार्य करती है। उन्हें 1 साल में 6 महीने के भीतर 2 जोड़ी जूते मिलते हैं। 6 महीने में मिलने वाला 1 जोड़ी जूता कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है, जो पहनने के लायक नहीं बचता। मजबूरी में उन्हें फटे जूते पहनने पड़ते हैं या फिर खुद के पैसों से दूसरे जूते पहनकर काम करना पड़ता है। प्रबंधन के द्वारा दिए जाने वाले जूते के सोल बेहद ही कमजोर है, जिससे पत्थर या मटेरियल पर चलने से या फिसलने का डर बना रहता है। जूते उपलब्ध कराने में बरती जा रही धांधली किसी भी वक्त किसी मजदूर की मौत का कारण बन सकती है। भरवेली मॉयल में 16 लेवल की अंडरग्राउंड माइन है और हर लेवल की गहराई करीब 30 से 70 मीटर तक है, यानी जमीन से करीब 1.5 किलोमीटर नीचे गहराई में काम किया जाता है, जहां नियमित रूप से ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे निकलने वाला मटेरियल मशीनों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। लेकिन जमीन की गहराई में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं है। कर्मचारियों ने दबी जुबान में बताया कि यहाँ वेंटिलेशन के लिए पंखे लगे हैं, लेकिन पंखे कभी चालू करते हैं तो कभी बंद। कुछ देर के लिए पंखे चालू करने के कारण उन्हें घुटन महसूस होती है, कभी कभी दम भरता है।
यही वजह है कि अंडरग्राउंड में काम करने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती रहती है। अंडरग्राउंड माइन में गहराई तक जाने तथा नीचे से ऊपर तक आने के लिए लिफ्ट की सुविधा दी गई है। इस लिफ्ट में एक बार में सिर्फ 14 से 15 कर्मचारियों के चढ़ने का नियम है, लेकिन इस बार इस लिफ्ट में एक बार में ही 30 से 35 लोग चढ़ते उतरते हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इस संबंध में प्रबंधन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही ऐसे कर्मचारियों पर सख्ती बरती जा रही है। गुरुवार को सुखदेव ध्रुवे की मृत्यु के कई घंटों तक प्रबंधन के किसी अधिकारी के परिजनों से न मिलने पर कर्मचारी आक्रोशित दिखे। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे अधिकारी मृतक के घर पहुंचे और नियम के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति तथा राहत राशि देने का आश्वासन दिया। इस दौरान वहां मौजूद एक कर्मचारी प्रकाश उइके की पत्नी अर्चना उइके ने अधिकारियों को प्रबंधन के द्वारा बरती जा रही लापरवाही को लेकर खरी खोटी भी सुनाई। अर्चना उइके ने बताया कि अंडरग्राउंड माइन में काम करने के दौरान कर्मचारियों के सेहत में गड़बड़ी होने पर मौके पर कोई स्वास्थ्य टीम मौजूद नहीं रहती। इतना ही नहीं, मोबाइल में लगातार कर्मचारी की मौत से आखिरकार प्रबंधन सबक क्यों नहीं ले रहा है। अर्चना उइके ने आगे कहा कि प्रबंधन के द्वारा किसी भी मंत्री या विधायक के मोबाइल के दौरे के दौरान ही सुरक्षा व्यवस्था का दिखावा किया जाता है। जब कोई मंत्री आता है तब बाहर 3-4 एम्बुलेंस खड़ी कर दी जाती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। उन्होंने मांग की है कि अंडरग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कर्मचारी की सेहत की निगरानी के लिए मौके पर एक डॉक्टर तथा एक नर्स की ड्यूटी हमेशा रहे, ताकि आपात स्थिति में उसे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। ये देखो भैया, ये सिर्फ माइन का नहीं है, कहीं भी आप जाओगे, किसी भी ऑफिशियल लेवल में जाओगे ना, जब मंत्री आता है तभी बहुत सारी सिक्योरिटी नजर आएगी, 3-4 एम्बुलेंस खड़े नजर आएगी कि सडनली कुछ हुआ तो एम्बुलेंस में फटफट बैठा। लेकिन यहाँ देखो, ये कोई बॉर्डर नहीं है, हाँ? ये कोई बॉर्डर नहीं है कि कोई फौजी नहीं है कि वहाँ पता है कि आज मरना है, कल मरना है, हमको लड़ना है देश के खातिर और हमको शहीद का दर्जा मिलेगा, हमको इतना पैसा मिलेगा, हमको फलाना फैसिलिटी मिलेगा। ये वो नहीं है। ये हम अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर क्या कर रहे हैं, कभी घुस के देखो, उसके अंदर रहने वाले को बीमारी 50 घेरती करके मेडिकल फैसिलिटी आप भरपूर देते हो, लेकिन बाहर देने से क्या फ़ायदा जब वो अंदर ही अंदर उसकी तकलीफ हो रही है। अंदर ही अंदर अगर उसको कुछ तकलीफ हो रही है, आपको पता है कि अंदर काम करने वाला मजदूर बीमार है, क्योंकि वो बीमार होता है, ये फैक्ट है। ये वो माहौल है कि वो अंदर रहने वाले मजदूर में बीमारियाँ उत्पन्न होती है। तो तुम उस बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जब तुमको पता है, तुम इतने एजुकेटेड हो, इतने बड़ी जगह पे बैठे हो, आपको पता है, तो फिर ऐसी HR टीम रखो कि इतना भैया रिसोर्स है तुम्हारे पास कि तुम वहाँ पे फैसिलिटी अवेल करो। भाई मेडिकल स्टाफ, एक डॉक्टर एक नर्स को रखने का क्या, 4 घंटे की ड्यूटी लगा, 4-4 घंटे के अंदर तुम उसको ट्रांसफर करो। उसके अलावा दूसरा व्यक्ति आए, राउंड करवाओ, किसी को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, भैया देखो कैसा लग रहा है, काम कर रहा है, हाथ पर दर्द दे रहा है, फलाना पूछना चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है। मजदूर तो काम करते करते थकता ही है, हाथ पर दर्द देते ही है, पर उनको हैवी काम करना है तो उनकी फैसिलिटी तुमको देखनी है। आपकी मांग ये है कि ऑन द फील्ड जो है वहाँ पे मेडिकल टीम रहे और उनको प्रॉपर चेकअप होते रहे कि भैया किसी को बुखार तो नहीं है, किसी को कुछ हो तो नहीं रहा, तुम अगर अनकंफर्टेबल लग रहे हो तो तुम भैया ऊपर जाओ। इस संबंध में जब चीफ मैनेजर पर्सनल रितेश माने से मॉल के कर्मचारियों की मौत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने सवाल से पल्ला झाड़ते हुए माइनिंग ऑफिसर से सवाल पूछने के लिए कह दिया। इससे पहले उन्होंने कहा कि मृतक के शव के PM रिपोर्ट आने के बाद ही नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो नियम के तहत होगा उसके अनुसार ही परिजनों को राहत दी जाएगी। मिलने के लिए आती थी घर गए हैं अनफॉर्चुनेटली, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई हुई है। जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे उसके अनुसार नियमानुसार हम लोग उनको कंपनसेट करेंगे। परिजनों की क्या मांग है? जो मांग है उनकी नियमानुसार पूरी की जाएगी। और उसके अलावा सर, अभी पिछले लंबे समय से जो है सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं। उस रिगार्ड में मैं बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये माइनिंग ऑफिसर से रिलेटेड सवाल है, आप उनसे ठीक। श्रम शक्ति सेवा संगठन के जनरल सेक्रेटरी दिनेश रौतल ने बताया कि 1.5 महीने में ही एक और श्रमिक की मौत से यह साबित होता है कि प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा में चूक की जा रही है। इस पर प्रबंधन को ध्यान देने की जरूरत है। उनकी यही मांग है कि प्रबंधन मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा राशि के साथ ही परिजन में पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट की तरफ से सेफ्टी को लेकर कुछ चूक हो रही है। जो ये घटना घट रही है, अभी मौखिक रूप से हम तो देखे नहीं कि घटना कहाँ घटी है। 13:30 में हुआ है। अब उसको नाली में पड़ा मिला, शायद मेजर अटैक हो सकता है उनको, जो हार्ट अटैक आया है। तो उस पर ऐसा मैनेजमेंट का कहना है अंदर।
और भी घटना इसके पहले हुई है, तो सेफ्टी को लेकर किस तरीके के एहतियात बरतना चाहिए? कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से चूक तो हो रही है सेफ्टी को लेके, ये आए दिन ऐसे घटना होते जा रही है। तो मैं तो चाहूँगा कि मैनेजमेंट से कि सुरक्षा को लेके अगर अपने कामगार कर्मचारी के हित में वो सुरक्षा दे, तो सेफ्टी के साथ साथ हम अपने परिवार को भी, और जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो चली आ रही है वो ये परिवार को लिखित में दे, हम ये चाहते हैं। अच्छा, नौकरी जब फॉर्म डालते हैं उस समय शर्त रहती है, क्या शर्त का पालन किया जा रहा है यहाँ पर अभी? नहीं, अभी ऐसी कुछ एक फॉर्म निकाला है उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लेके, जबकि इसमें ऐसा परिवार तो पढ़ा लिखा नहीं होता, जैसा 10वीं रखा है उन्होंने, 35 साल की एज रखा है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। मृतक के साला कमल कुसरे ने बताया कि उन्हें सुबह घटना की सूचना मिली तो परिवार के साथ वे भरवेली पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमारी मांग यही है कि परिवार की आर्थिक स्थिति और बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रबंधन के द्वारा शीघ्र ही मुआवजा राशि दे तथा परिजनों में किसी एक को अनुकंपा नियुक्ति दे दे। ये हमें सुबह फ़ोन आया, मेरे माइंड में कुछ घटना घट गई, इसकी वजह से डेथ हो गई। हम चाहते हैं कि सब मैनेजमेंट की तरफ से क्या लिखित में चाहिए। क्या चाहते हैं लिखित में? हाँ, अनुकंपा नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी मिलना चाहिए। नौकरी मिल